गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो जैसे कि हमारा अनुमान था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। हालांकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब थर्सडे को जो फॉल हमने देखा था ग्लोबल मार्केट्स में, उसके बाद में 7 साढ़े 7 बजे तक तो नहीं लग रहा था कि मार्केट बाउंस होगा। ऑब्वियसली बहुत बढ़िया फॉल था। और फिर ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अल्गो ट्रेडिंग्स जो भी करते हैं, अल्गो ट्रेडिंग वाले, उन्होंने because the market reached 50% of the retracel from the rise। ओके, जो पेंडेमिक में फॉल हुआ था उसके बाद में जो राइज हुआ, उसका 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, तो ऑल्गो ट्रेडिंग में बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट कवरिंग हुआ जिसके चलते मार्केट बाउंस हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग था, क्योंकि जब मैंने एसएनपी का और डाउ जोन्स का डेटा देखा, तब मुझे पता चला कि काफी अच्छा खासा वहां पर पुट बेच के रखे थे। तो जिन इंस्टीट्यूशंस ने पुट बेच के रखे होंगे, अगर मार्केट नीचे जाता है, गैप जिस तरीके से गैप डाउन हुआ था, दे वुड हैव बीन इनटू ए बिग ट्रबल। so they could not let the price stay at those lower levels. So that's why they started buying. Obviously, they might have had some short positions. So they started closing their short positions, and उनको मार्केट को ऊपर लेकर आना ही था, क्योंकि इतना हेवी क्वांटिटी में पुट बेचा था, तो मार्केट को ऊपर आना बन रहा था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा जो है बाउंस, मोर देन एक्सपेक्टेड बाउंस हमको मिला। एंड अकॉर्डिंगली फिर मंडे को, सॉरी फ्राइडे को, हमारे मार्केट्स गैप अप ओपन हुए। अब सिचुएशन को अगर इस तरीके से देखा जाए कि चलो कुछ न्यूज आया, मार्केट नीचे गया, तो जिनके शॉर्ट पोजीशंस थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया, और जिनपे लॉन्ग पोजीशंस थे, बिकॉज दे कैन नॉट बुक द लॉसेस, दे हैव टू ब्रिंग द मार्केट अप। ठीक है, सो द मार्केट केम बैक अप, और मार्केट इतना ऊपर आया कि फिर वापस जिनके शॉर्ट पोजीशंस थे वो अटक गए, जिन्होंने कॉल बेच के रखे थे वो अटक गए। तो मार्केट गैप अप ओपन हो गया। अभी गैप अप ओपन होने के बाद में देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज, गैप डाउन होने के बाद में शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर आया। गैप अप होने के बाद में जो मेरा अनुमान है, लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से फिर मार्केट नीचे आया। तो काफी सारे स्टॉक्स को मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि प्राइस नीचे आया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। जितने लोगों के लॉन्ग पोजीशंस थे, वो उन्होंने क्लोज करना शुरू किया है। तो अगर मैंने बाय किया है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी की बात करूं कि मैंने 17,000 पे निफ्टी बाय किया है, तो जब गैप अप हुआ, आई स्टार्टेड क्लोजिंग माय पोजीशन, मींस व्हाट, आई स्टार्टेड सेलिंग। एंड दैट सेलिंग, वो जो सेलिंग हुआ उसके वजह से मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आ गया। आज फिर से हम 17,100 और 17,000 के बीच में शायद हमें ओपनिंग मिलेगी। ठीक है, वहां से फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 17,000 और 17,100 के बीच में अगर हमें ओपनिंग मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, 17,200 और 17,000 ये हमारी, 17,100 के पास अगर ओपनिंग मिलती है तो 17,200 ऊपर की तरफ, और 17,000 नीचे की तरफ, ये हमारी प्राइमरी रेंज रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने 17,000 को इस बार, जिसको हम बोलते हैं ना कि स्ट्रांगली 17,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दिया, तो अगला टारगेट ऑब्वियसली मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि 16,800 है। तो मैं भी शायद मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम 17,000 को तोड़ के नीचे जाएंगे, और 16,800 हो सकता है आज भी टच करे या कल टच करे, और हो सकता है कि इस हफ्ते में हम लोग 16,800 के भी नीचे जा सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखो, मैं गोल्ड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि गोल्ड जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर हम गोल्ड को ट्रैक करते हैं,
तो पता चलता है कि जो थर्सडे को लो, जब मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है, थर्सडे को तो जो लो बनाया था गोल्ड ने, ओके, तो ऑलमोस्ट उस लो के पास जाकर गोल्ड, देखो ये फॉल हुआ था, ठीक है, फिर बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद में फिर से गोल्ड ने वो लो नहीं, इनफैक्ट उसके भी नीचे गया था, ठीक है, और अभी फिलहाल उसी रेंज में है जहां पर ये कंसोलिडेशन हुआ था। कुछ अगर यूएस के स्टॉक्स आप देखें, जैसे टेस्ला हुआ, ठीक है, तो ये जो गैप डाउन हुआ मार्केट, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद में बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद में जब फिर मार्केट फ्राइडे को ओपन हुआ, क्या हुआ देखो, इट हैज लॉस्ट ऑल द गेन्स, ये जो शॉर्ट कवरिंग के चलते जो गेन हुआ, वो और सारे का सारा गेन वॉश आउट हो गया है, और जो गैप डाउन था उसके भी नीचे टेस्ला क्लोज हुआ है। और यही हाल है मोस्ट मोस्ट स्टॉक्स की, यूएस स्टॉक्स की, ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो। सो दिस इज क्वाइट गुड इंडिकेशन दैट वी आर लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, हमें बहुत मुश्किल होगी ऊपर सस्टेन करने में। 17,200 एक हमारा लेवल हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां तक आएगा। 17,000 और 17,100 के बीच में ओपनिंग मिलती है तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हमारा नीचे जाने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और ऑब्वियसली बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 39,000 एक लेवल बनता है, अगर हम 39,000 के नीचे सस्टेन हो गए तो हमारे नीचे के दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है, और ऊपर की तरफ हमें ये एक स्टॉप लॉस मान के चलना पड़ेगा, 39,600 700 बोल सकते हो, ठीक है, या और सेफ रहना है तो ये, ठीक है, तो 39,750 के आसपास का हमको स्टॉप लॉस एक लगा के वी कैन, इफ यू गेट दी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव टू गो शॉर्ट, एंड यस वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मार्केट को सरप्राइज करने की हमेशा आदत होती है। तो मैं शॉर्ट करूंगा तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। फिर चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो अतुल ऑटो एक मेरी नजर में है, ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट अतुल ऑटो ने बनाया था 400 के पास, ठीक है, तो फिर 400 के पास का ये सपोर्ट तोड़ के जब नीचे आया, देन इट वेंट डाउन फर्दर ऑल द वे समवेयर अराउंड 120, ओके। अभी ये 120 से काफी कंसोलिडेशन किया था, फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ, एंड लास्ट वीक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में उसने बाउंस तो किया है, ठीक है, लगातार 2 हफ्ता इनफैक्ट, है ना, लास्ट टू लास्ट वीक भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं मारू बोझ, ठीक है, इसको हम कहते हैं मारू बोझ। तो अगर मैंने उस वक्त ये देखा होता तो शायद मैं इसको बाय कर सकता था, लेकिन ऑब्वियसली मैंने उस वक्त नहीं देखा था। तो अभी अगर ये 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो ओनली आफ्टर, इफ एंड आफ्टर इट ब्रेक्स एंड सस्टेन्स अबाउट 300, तो मेरा 400 का लेवल बन जाता है, 375 से 400 तक का रेंज का टारगेट मेरा इसमें बन जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर थोड़ा बुलिश है, ऐसा मुझे लग रहा है, बट ऑब्वियसली ओवरऑल ग्लोबल प्रेशर है तो ज्यादा करके हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखने चाहिए, बट यस, फॉलिंग मार्केट्स में भी कुछ अच्छे हमें हीरे मिल जाते हैं जिनको ढूंढना पड़ता है। दूसरा एक स्टॉक मेरी नजर में है जो है ग्रासिम। ग्रासिम में ऐसी सिचुएशन है कि आप, जैसे मैंने जो पैटर्न ड्रॉ किया है उससे तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली मेरा पर्सपेक्टिव बेरिश ही है, लेकिन मैं बेरिश किस लेवल से पोजीशन लूं। तो अभी फिलहाल ये जो लेवल है 1700 का, वो बहुत ही कश्मकश से भरा ये लेवल है, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर का रेंज मेरा 1760 तक का हो सकता है, ठीक है। तो अगर बाउंस होता है तो 1750 के आसपास, 1750 60, 45 यू कैन से, समवेयर अराउंड 1745 से लेके 1760 के बीच में अगर मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें मैं शॉर्ट ही पोजीशन लूंगा। बट अभी इस वक्त थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होने का इसमें
जो डेटा है वो बता रहा है कि दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लार्जर पर्सपेक्टिव एंड वेट फॉर द प्राइस टू रीच। अभी लार्जर पर्सपेक्टिव बेरिश है, तो आई विल वेट फॉर द प्राइस टू रीच। जो रेंज हमें पता चल रहा है कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो मैं ये वो वेट करूंगा, मैं ये अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करूंगा कि वो ऊपर की रेंज को पहले टच करे और फिर वहां से मैं शॉर्ट इनिशिएट करूं। ठीक है। फिर उसके बाद में सेम सिमिलर सिचुएशन है यूपीएल। यूपीएल अगर आप देखो डेली चार्ट में, तो यहाँ पर अगेन सिमिलर पैटर्न इज देयर इन यूपीएल, लेकिन यहाँ पर जो है यूपीएल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 650 का इसको सपोर्ट था। ठीक है। तो 650 के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसने जो डाउन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ब्रेक नहीं किया है और ऊपर से रिजेक्शन भी मिल रहा है। तो अगेन हियर ऑल्सो यूपीएल में 650 का मैं इंतजार करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि क्या वो 650 को ब्रेक करके जाता है नीचे या नहीं। अगर 650 को कंसिडरेबल वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करके यूपीएल नीचे गया तो मैं उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, अभी नहीं। लेकिन अगर 650 पर पहुंचने के बाद अगर उसका डेटा बुलिश बन जाता है और प्राइस एक्शन में भी बुलिश साइंस नजर आते हैं, तो मैं यहाँ से 650 से इसमें बाय भी कर सकता हूँ। तो ये दो स्टॉक जो है ग्रासिम और यूपीएल, ये जैसे मैंने कहा कश्मकश वाले एरिया में है। तो इसमें लेकिन अगर आपको एंट्री अच्छी तरीके से मिल गई तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपीएल देन फर्दर कैन हैव ए टारगेट। if it sustains below 650, then further it can have a target of 600 and 550। ओके। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ फोमो के शिकार मत बनिए, बहुत जल्दी एंट्री करने की मत सोचिए। उसको अपना लेवल पे आने दीजिए, फिर डेटा और प्राइस एक्शन को हम लोग यूज करेंगे और फिर हम लोग एंट्री करेंगे। फिर एक स्टॉक मेरी नजर में है, मेरी नजर में है इन द सेंस काफी सारे मेरे जानकार लोग जो है उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। तो हो सकता है मैं सबको पर्सनली फोन करके तो नहीं बोल सकता, बट आई एम श्योर कि वो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि देखो ये रेडिको खैतान बहुत ही अच्छा कंपनी है, लिकर इंडस्ट्री में है और लिकर इंडस्ट्री हमेशा मेरा भी फेवरेट रहा है। ठीक है। बट फिलहाल चार्ट के ऊपर, दिस इज ए वीकली चार्ट, इट इज नॉट लुकिंग गुड। इफ यू कैन सी देर इज ए कंटिन्यूस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल्स। सो अभी 1000 के नीचे अगर ये, या 990, चलो और 10 रुपया दे देता हूँ, 990 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। काफी गेन दिया है इसने। ठीक है। तो थोड़ा सा बेयर्स के लिए भी छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा रैली इसने दिया है। ऊपर में हम लोग एग्जिट कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर भी अगर एग्जिट करेंगे, मुझे पता है लोगों ने क्या लेवल्स पे खरीदा था इसको, तो इस लेवल पे भी अगर हम लोग निकल जाएंगे तो हमको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें से निकल जाना रहेगा। अगर 990 के नीचे आएगा तो डेफिनेटली इसमें से निकल जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद में थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में बात करें, सन टीवी, तो सन टीवी में मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में अभी आऊंगा। यू कैन से दैट इंट्राडे या ट्रेडिंग पर्पस से, नॉट फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस। तो बिगर टाइम में सन टीवी का ये ट्रेंड बन रहा था, हायर हाइज एंड हायर लोस। ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट है। फिर उसके बाद में यहाँ से जब उसने ये 520 से लेके जब बाउंस किया, तो उसने अपना जो है ट्रैक चेंज करके थोड़ा ज्यादा बुलिश हो गया। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन उसने चेंज, ट्रेंडिंग सपोर्ट जो है उसका चेंज हो गया। यहाँ पर हायर हाइज उसने बनाया है, लेकिन इफ यू सी, तो जो रेट ऑफ मेकिंग हायर हाइज था, जो प्राइस राइज हो रहा था हायर हाइज का, वो स्पीड यहाँ पर कम हो गया। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें हमें काफी सारे इंडिकेटर्स में डाइवर्जेंस हमें दिखता है। ठीक है। और फिर ये जो सेकेंड वाला अप ट्रेंड बना रहा था,
इसके नीचे सक्सेसफुली उसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट के नीचे सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया है। अभी अगला, ये जो पहले का जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है, ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको टेस्ट करेगा तो 530 के पास आएगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि इसमें भी मैंने फ्राइडे को ट्रैक किया था, इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इफ इट सस्टेन्स बिलो 530, वी कैन हैव ए टारगेट ऑफ 520 once again, and further it can go down to 500 as well, because जो मेरा मानना है, देखो यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप अभी अनफिल्ड है, और मैं मानता हूं कि ये जो गैप मार्केट में रह जाता है, वो कभी ना कभी तो मार्केट फिलअप कर ही देता है। तो दिस कैन बी द रेंज वेयर वी कैन सी सन टीवी कमिंग डाउन। ओके, इनकी कुछ न्यूज चल रहे थे, सनराइजर्स हैदराबाद एंड कुछ जो आईपीएल का टीम है, उनके ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होंगे या ऐसा कुछ चल रहा था। बट मुझे लगता है कि वो सारी अच्छी खबरें जो भी होंगी, लेकिन अगर दुनिया ही पूरी सनसेट की तरफ जा रही है, तो सन टीवी क्यों राइज होगा? थोड़ा सा तो उसको, चढ़ता सूरज कभी ना कभी तो ढलेगा, तो थोड़ा सा तो ढलेगा, तो फिर जब वापस सनराइज का टाइम आएगा तब बैठ जाएंगे। तो फिलहाल इसमें भी एक बेरिश अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। वंस इट सस्टेन्स बिलो 530, यू कैन इनिशिएट a short position for target of 520 and 500 और 510 टू बी सेफेस्ट। कभी भी 2 4 5 रुपया छोड़ देने का, थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेने का। सो एज फार एज इंडेक्सेस एंड इंडाइसिस एंड स्टॉक स्पेसिफिक, आज बहुत ज्यादा स्टॉक मैंने बात की। ऑब्वियसली वीकेंड था तो थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिया था एनालिसिस। आपके अगर किसी स्टॉक के बारे में कुछ डिस्कस करना हो, तो आप कमेंट में उस स्टॉक का नाम और आपका पर्सपेक्टिव लिख सकते हो। मैं मेरा पर्सपेक्टिव उसके ऊपर शेयर करूंगा थ्रू वीडियोस। और जाते जाते फिर से एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट। सी यू टुमारो इन प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ट्रेड सेफ, बाय बाय।